हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री बाई डॉक्टर एम ए चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाई स्कूल विज्ञान विषय के 101 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में डिस्कशन करेंगे। हाई स्कूल विज्ञान का पेपर का खा गा 3 खंडों में विभाजित होता है। खंड का में भौतिक विज्ञान से संबंधित 4 बहुविकल्पी प्रश्न, खंड खा में रसायन विज्ञान से संबंधित 3 तथा खंड गा में जीव विज्ञान से संबंधित 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार हाई स्कूल विज्ञान में के पेपर में कुल 4+3+4=11 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक एक एक अंक के होते हैं। दोस्तों, यदि आपने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके 11 अंक पक्के हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, ताकि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए आज की इस वीडियो को बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसके 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट जल, सेकंड कांच, थर्ड प्लास्टिक एंड फोर्थ मिट्टी। दोस्तों, इसका सही विकल्प फोर्थ है, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु या बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? इसके 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सेकंड वक्रता केंद्र पर, थर्ड वक्रता केंद्र से परे, फोर्थ दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। दोस्तों, इसका सही विकल्प फोर्थ है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। इसके 4 विकल्प हैं। नंबर 1, दोनों अवतल, सेकंड दोनों उत्तल, थर्ड दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, फोर्थ दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। दोस्तों, इसका सही विकल्प फर्स्ट है, दोनों अवतल। क्वेश्चन नंबर 4, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसके 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सेकंड 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, थर्ड 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, फोर्थ 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। इसका सही विकल्प थर्ड है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 5, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनेगा? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट उत्तल, सेकंड अवतल, थर्ड समतल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प सेकंड है, अवतल। क्वेश्चन नंबर 6, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। इसके 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट, आभासी, उल्टा व छोटा, सेकंड आभासी, सीधा व बड़ा, थर्ड आभासी, सीधा व छोटा, फोर्थ आभासी, उल्टा व सीधा। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प थर्ड है, आभासी, सीधा व छोटा। क्वेश्चन नंबर 7, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, हरे रंग के लिए, सेकंड बैंगनी रंग के लिए, थर्ड लाल रंग के लिए, फोर्थ पीले रंग के लिए। दोस्तों, इसका सही विकल्प सेकंड है, बैंगनी रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट वायु, सेकंड कांच, थर्ड जल, फोर्थ निर्वात। इसका सही विकल्प फोर्थ है, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 9, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट 4.5×10⁸ मीटर पर सेकंड, सेकंड 2.0×10⁶ मीटर प्रति सेकंड, थर्ड 3.0×10⁶ मीटर पर सेकंड, फोर्थ 2.0×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका सही विकल्प फोर्थ है, 2.0×10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? इसके 4 विकल्प हैं। लेंस के मुख्य फोकस पर,
सेकंड फोकस दूरी की 2 गुने दूरी पर, थर्ड अनंत पर, फोर्थ लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 11, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट 1, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट 32 सेंटीमीटर, सेकंड 16 सेंटीमीटर, थर्ड 64 सेंटीमीटर एंड फोर्थ 8 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, सेकंड 20 सेंटीमीटर, थर्ड 40 सेंटीमीटर, फोर्थ 80 सेंटीमीटर। इसका सही विकल्प थर्ड है, 40 सेंटीमीटर, और इसका हिंट नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं कामा वह है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट कार्निया, सेकंड परितारिका, थर्ड पुतली, फोर्थ दृष्टि पटल या रेटिना। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है, दृष्टि पटल या रेटिना। क्वेश्चन नंबर 15, अवनत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, पुतली द्वारा, सेकंड दृष्टि पटल द्वारा, थर्ड पक्षमावी द्वारा एंड फोर्थ परितालिका द्वारा। इसका सही विकल्प थर्ड है, पक्षगामी द्वारा, जिसे रिसलरी मांसपेशियां भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट रेटिना पर, सेकंड रेटिना के आगे, थर्ड रेटिना के पीछे, फोर्थ कहीं नहीं। इसका सही विकल्प थर्ड है, रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर 17, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट 25 सेंटीमीटर, सेकंड 50 सेंटीमीटर, थर्ड 100 सेंटीमीटर एंड फोर्थ अनंत। इसका सही विकल्प फर्स्ट है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, किस रंग के लिए प्रिज्म का विचलन अधिकतम होता है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट बैंगनी रंग के लिए, सेकंड हरे रंग के लिए, थर्ड पीले रंग के लिए, फोर्थ लाल रंग के लिए। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है, बैंगनी रंग के लिए। नंबर 19, एक छात्र कक्षा में श्याम बट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा, उसे उसके आँख में कौन सा दोष है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट निकट दृष्टि दोष, सेकंड दूरदृष्टि दोष, थर्ड जरा दृष्टि दोष, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 20, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, सेकंड उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, थर्ड सीधा होता है तथा सीधा दिखाई देता है, फोर्थ उल्टा होता है तथा उल्टा दिखाई देता है। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 21, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा 1। इसके 4 विकल्प है, फर्स्ट सरल रेखा, सेकंड वृत्त, थर्ड अर्धवृत्त, फोर्थ लगातार दिशा बदलती रेखा। इसका सही विकल्प फर्स्ट है, सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 22, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट 3.6 × 10³ जूल, सेकंड 3.6 × 10⁴ जूल एंड थर्ड 3.6 × 10⁵ जूल एंड फोर्थ 3.6 × 10⁶ जूल। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है, 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 23, आपके घर के टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी। इसके 4 विकल्प हैं, 75 मिली वाट, सेकेंड 100 मिली वाट, थर्ड 0.75 वाट एंड फोर्थ 7.5 मिली वाट। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है, 75 मिली वाट। इसका संकेत नीचे दिया हुआ, आप स्वयं सरल कर लें। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है,
तो R/R' का मान होगा। इसके 4 विकल्प हैं, 1/25 सेंटीमीटर, सेकंड 1/5, थर्ड 5 एंड फोर्थ 25। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है 25। और इसका हिंट जो है कि नीचे दिया गया है, आप स्वयं सरल कर लें। क्वेश्चन नंबर 25, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम हो तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट 1.5 एम्पियर, सेकंड 0.5 एम्पियर, थर्ड 3.0 एम्पियर, फोर्थ 3.0 मिली एम्पियर। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है 0.5 एम्पियर और इसका हिंट नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनों द्वारा, सेकंड प्रोटॉनों द्वारा, थर्ड आयनों द्वारा, फोर्थ न्यूट्रॉनों द्वारा। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। 27, दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट 1:2, सेकंड 1:4 एंड थर्ड 4:1 एंड फोर्थ 2:1। इसका सही विकल्प सेकंड है 1:4 और इसका संकेत नीचे दिया गया है, इसे आप स्वयं हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसी तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट 9 गुना, सेकंड 3 गुना एंड थर्ड 1/9 गुना, फोर्थ 1/3 गुना। इसका सही विकल्प फर्स्ट है 9 गुना और इसका नीचे संकेत दिया गया है, आप स्वयं हल करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट वेबर, सेकंड वेबर इंटू मीटर एंड थर्ड वेबर अपान प्रति मीटर, फोर्थ वेबर अपान प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सही विकल्प फर्स्ट है वेबर। क्वेश्चन नंबर 30, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट केवल विद्युत क्षेत्र, सेकंड केवल चुंबकीय क्षेत्र, थर्ड विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, फोर्थ कोई क्षेत्र नहीं। इसका सही विकल्प थर्ड है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सेकंड यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, थर्ड यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोर्थ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 32, लग पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है, सेकंड बहुत कम हो जाता है, थर्ड परिवर्तित नहीं होता है, फोर्थ निरंतर परिवर्तित होता है। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट वेबर अपान मीटर, सेकंड वेबर अपान मीटर स्क्वायर, थर्ड वेबर मीटर स्क्वायर एंड फोर्थ वेबर। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, सेकंड ओम का नियम, थर्ड फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फोर्थ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। खंड खा, क्वेश्चन नंबर 35, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट PbNO3, सेकंड PbNO3 का होल ट्वाइस एंड थर्ड PbNO2 का होल ट्वाइस एंड फोर्थ PbO। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 36, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट सिल्वर क्लोराइड, सेकंड लेड नाइट्रेट, थर्ड फेरस सल्फेट एंड फोर्थ कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO ब्रैकेट के अंदर S प्लस C ब्रैकेट के अंदर S बराबर 2Pb ब्रैकेट के अंदर S प्लस CO2 ब्रैकेट के अंदर G। इसके 4 विकल्प दिए हैं, A सीसा अपचयित हो रहा, B CO2 उपचयित हो रही है,
सी कार्बन उपचयित हो रहा है, फोर्थ लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट ए एंड बी, सेकंड ए एंड सी एंड थर्ड ए बी एवं सी, फोर्थ सभी। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 38, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट ऑक्सीकरण, सेकंड अपचयन, थर्ड ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प फर्स्ट है ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 39, Fe2O3 प्लस 2L बराबर Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट संयोजन अपक्रिया, सेकंड द्विविस्थापन अपक्रिया एंड थर्ड वियोजन अपक्रिया, फोर्थ विस्थापन अपक्रिया। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है विस्थापन अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 40, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिजैविक, सेकंड एनाल्जेसिक या पीड़ाहारी एंड थर्ड एंटीसिड या प्रतिअम्ल, फोर्थ एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी। इसका सही विकल्प थर्ड है एंटीसिड प्रतिअम्ल। क्वेश्चन नंबर 41, दंत इनेमल में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है, इसकी प्रकृति होती है। इसके 4 विकल्प है, फर्स्ट क्षारीय, सेकंड अम्लीय, थर्ड उदासीन, फोर्थ उभयधर्मी। इसका सही विकल्प फर्स्ट है क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 42, शुद्ध जल का पीएच मान है। इसके 4 विकल्प भी हैं, फर्स्ट 0, सेकंड 1, थर्ड 7, फोर्थ 14। इसका सही विकल्प थर्ड है 7। क्वेश्चन नंबर 43, अम्लीय वर्षा के लिए जल संभावित पीएच मान होता है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट 5.2, सेकंड 6.2, थर्ड 7.2, फोर्थ 8.2। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है 5.2। क्वेश्चन नंबर 44, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट पीला, सेकंड नारंगी, थर्ड भूरा लाल एंड फोर्थ अपवर्तित रहता है। इसका सही विकल्प थर्ड है भूरा लाल। क्वेश्चन नंबर 45, क्षारीय विलयन का पीएच मान या सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट 0, सेकंड 7, थर्ड 7 से कम, फोर्थ 7 से अधिक। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट NO2CO3.10H2O, सेकंड NaSCO3, थर्ड NaCl, फोर्थ CaOCl2। इसका सही विकल्प फर्स्ट है Na2CO3.10H2O। क्वेश्चन नंबर 47, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, फर्स्ट Na2CO3, सेकंड NaSCO3 एंड थर्ड NaCl, फोर्थ NH4Cl। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है NaSCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जल के जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट धावन सोडा, सेकंड बेकिंग सोडा, थर्ड फिटकरी, फोर्थ व्यंजक चूर्ण। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है व्यंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 49, अम्लीय विलयन का पीएच मान अथवा H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होता है। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट 7, सेकंड 7 से कम, थर्ड 7 से अधिक एंड फोर्थ 0। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 50, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि? इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट जिंक अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील है, सेकंड टीन अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील है, थर्ड जिंक का गलनांक कम होता है, फोर्थ टीन का गलनांक कम होता है। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, टीन अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 51, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट ग्रीस लगाकर, सेकंड पेंट लगाकर, थर्ड जिंक की परत चढ़ाकर, फोर्थ ये सभी। इसका सही विकल्प थर्ड है जिंक की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 52, अमलगम होते हैं। इसके 4 विकल्प हैं, फर्स्ट उपधात, सेकंड मिश्र धात, थर्ड यौगिक, फोर्थ बिस्मांगी मिश्रण। इसका सही विकल्प सेकंड है मिश्र धात।
क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? इसके 4 विकल्प दिए। फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, सेकंड सोडियम सल्फेट, थर्ड सोडियम बाई सल्फेट, फोर्थ पोटेशियम साइनाइड। इसका सही विकल्प थर्ड है, सोडियम बाई सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट एल्युमिनियम, सेकंड कॉपर, थर्ड गोल्ड, फोर्थ सोडियम। इसका सही विकल्प फोर्थ है, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 55, कॉपर का मुख्य अयस्क है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट कॉपर पायराइट, सेकंड गैलेना, थर्ड बॉक्साइट, फोर्थ हार्ड सिल्वर। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है, कॉपर पायराइट। क्वेश्चन नंबर 56, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट एल्युमिनियम का, सेकंड बोरान का, थर्ड आयरन का, फोर्थ कॉपर का। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 57, ब्यूटनोन में क्रियात्मक समूह है। इसके 4 विकल्प हैं। सिंगल बॉन्ड CHO, सेकंड विकल्प है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, थर्ड विकल्प सिंगल बॉन्ड OH एंड फोर्थ विकल्प सिंगल बॉन्ड C डबल OH। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन नंबर 58, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। इसके 4 विकल्प है। फर्स्ट एथिल अल्कोहल, सेकंड एथेनॉल, थर्ड एथेनॉल, फोर्थ हाइड्रॉक्सी इथेन। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 59, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड मेथनॉल, थर्ड फार्मिक अम्ल, फोर्थ मेथनॉल। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है, मेथनॉल। क्वेश्चन नंबर 60, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट एसेटिक अम्ल, सेकंड एथनोइक अम्ल, थर्ड मेथनोइक अम्ल, फोर्थ प्रोपनोइक अम्ल। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, एथनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 61, एसीटोन का IUPAC नाम है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट प्रोपेनोन, सेकंड ब्यूटनोन, थर्ड ब्यूटेनॉल, फोर्थ प्रोपेनॉल। इसका सही विकल्प फर्स्ट है, प्रोपेनोन। क्वेश्चन नंबर 62, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। इसमें इसके 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट 10 सहसंयोजक आबंध, सेकंड 7 सहसंयोजक आबंध, थर्ड 8 सहसंयोजक आबंध एंड फोर्थ 9 सहसंयोजक आबंध। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है, 10 सहसंयोजक आबंध। नंबर 63, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट भोजन पूरी तरह नहीं पका है, सेकंड ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, थर्ड ईंधन आर्द्र है, फोर्थ ईंधन पूरी तरह जल रहा है। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित यौगिकों में किसमें सिंगल बॉन्ड OH प्रकार्यात्मक समूह है? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट ब्यूटेनॉन, सेकंड ब्यूटेनॉल, थर्ड ब्यूटेनोइक अम्ल, फोर्थ ब्यूटेनॉल। इसका सही विकल्प सेकंड है, ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सेकंड विकल्प है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, थर्ड विकल्प है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फोर्थ विकल्प है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन नंबर 66, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट सोडियम के साथ, सेकंड पोटेशियम के साथ, थर्ड एल्युमिनियम के साथ, फोर्थ मैग्नीशियम के साथ। इसका सही विकल्प फोर्थ है, मैग्नीशियम के साथ। क्वेश्चन नंबर 67, क्षारीय धातु हैं। इसके 4 विकल्प दिए। फर्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेकंड विकल्प है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, थर्ड विकल्प है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम एंड फोर्थ विकल्प है कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 68, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट परमाणु भार, सेकंड परमाणु क्रमांक, थर्ड संयोजकता एंड फोर्थ रासायनिक क्रियाशीलता। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 69,
उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट Al2O3, सेकेंड विकल्प मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड विकल्प सोडियम ऑक्साइड एंड फोर्थ विकल्प फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड। खंड गा क्वेश्चन नंबर 70। मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट पोषण से, सेकंड श्वसन से, थर्ड उत्सर्जन से, फोर्थ परिवहन से। इसका सही विकल्प थर्ड है उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 71। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट जल का वहन, सेकंड भोजन का वहन, थर्ड एमिनो अम्ल का वहन, फोर्थ जो है कि ऑक्सीजन का वहन। दोस्तों इसका सही विकल्प फर्स्ट है जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 72। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड सूर्य प्रकाश, फोर्थ उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प फोर्थ है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73। प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकंड राइबोसोम, थर्ड माइटोकार्डिया एंड फोर्थ लाइमोसोम। इसका सही विकल्प थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 74। ATP तथा NADP.2H का निर्माण होता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट माइटोकार्डिया में, सेकंड क्लोरोप्लास्ट में, थर्ड पर ऑक्सीसोम में एंड फोर्थ है लाइसोम में। इसका सही विकल्प फर्स्ट है माइटोकार्डिया में। क्वेश्चन नंबर 75। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट कैपिटल TT, सेकंड कैपिटल T स्मॉल t एंड विकल्प थर्ड स्मॉल t, फोर्थ T कैपिटल T। इसका सही विकल्प थर्ड है स्मॉल t। क्वेश्चन नंबर 76। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। इसके 4 विकल्प हैं। XY, सेकंड XX, थर्ड X, फोर्थ Y। इसका सही विकल्प फर्स्ट है XY। क्वेश्चन नंबर 77। पराग कोष में होते हैं। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट बायदल, सेकंड अंडाशय, थर्ड अंडय एंड फोर्थ परागकण। इसका सही विकल्प फोर्थ है परागकण। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट अंडाशय, सेकंड गर्भाशय, थर्ड शुक्रवाहिनी एंड फोर्थ डिम्बवाहिनी। इसका सही विकल्प थर्ड है शुक्रवाहिनी। क्वेश्चन नंबर 79। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट तना, सेकंड पत्ती, थर्ड जड़ एंड फोर्थ प्रकलिका। इसका सही उत्तर फोर्थ है प्रकलिका। क्वेश्चन नंबर 80। मुकुलन पाया जाता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट प्लेनेरिया में, सेकंड हाइड्रा में एंड थर्ड लेशमनिया में, फोर्थ इनमें से सभी। इसका सही विकल्प सेकंड है हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 81। DNA पाया जाता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट कोशिका द्रव्य में, सेकंड केंद्रक द्रव्य में, थर्ड केंद्रिका में, फोर्थ केंद्रक में। इसका सही विकल्प फोर्थ है केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 82। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट प्राकृतिक वर्ण से, सेकंड उत्परिवर्तन से एंड थर्ड प्रसंकरण से, फोर्थ उपर्जित लक्षणों से। इसका सही विकल्प फर्स्ट है प्राकृतिक वर्ण से। क्वेश्चन नंबर 83। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाती है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट इकोलॉजी, सेकंड इथोलॉजी एंड थर्ड पैलियोंटोलॉजी एंड फोर्थ बायोलॉजी। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है पैलियोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 84। विकास के दृश्य से हमारी किससे अधिक समानता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट चीन के विद्यार्थी, सेकंड चमगादड़, थर्ड खरगोश, फोर्थ चिंपैंजी। इसका सही विकल्प फर्स्ट है चीन के विद्यार्थी। यदि दोस्तों चीन के विद्यार्थी के स्थान पर कोई दूसरा विकल्प जैसे बंदर दिया है तो इसका सही विकल्प फोर्थ होगा चिंपैंजी। नंबर 85। जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट पवन ऊर्जा, सेकंड सौर ऊर्जा, थर्ड पेट्रोलियम या कोयला, फोर्थ जल विद्युत। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है पेट्रोलियम या कोयला। क्वेश्चन नंबर 86।
गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, धूप वाले दिन। सेकंड, बादलों वाले दिन। थर्ड, गर्म दिन। फोर्थ, पवन या वायु वाले दिन। इसका सही विकल्प सेकंड है, बादलों वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य के हृदय में कोषों की संख्या होती है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट 1, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4। इसका सही विकल्प फोर्थ है 4। क्वेश्चन नंबर 88, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट 4x, सेकंड 3x, थर्ड 2x एंड फोर्थ x। इसका सही विकल्प थर्ड है 2x। क्वेश्चन नंबर 89, मस्तिष्क उत्तरदायी है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, सोचने का कार्य। सेकंड, शरीर संतुलन। थर्ड, हृदय स्पंदन। फोर्थ, सभी कार्य। दोस्तों इसका सही विकल्प है फोर्थ, सभी कार्य। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, घास, गेहूं तथा आम। सेकंड, घास, बकरी तथा मानव। थर्ड, बकरी, गाय तथा हाथी। फोर्थ, घास, मछली तथा बकरी। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, घास, बकरी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से क्या पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? इसके 4 विकल्प। फर्स्ट, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। सेकंड विकल्प है, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों ब्रैकेट के अंदर बल्बों तथा पंखों को स्विच बंद करना। थर्ड, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। इस चौथा विकल्प है इसका उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही विकल्प फोर्थ है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? इसके 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट, तालाब। सेकंड, खेत। थर्ड, झील। फोर्थ, वन। इसका सही विकल्प सेकंड है, खेत। क्वेश्चन नंबर 93, किसी पारितंत्र में होते हैं। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, सभी सजीव। सेकंड, निर्जीव। थर्ड, सजीव तथा निर्जीव दोनों। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है, सजीव तथा निर्जीव। क्वेश्चन नंबर 94, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर सदैव घिरा रहता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, मांसाहारी द्वारा। सेकंड, शाकाहारी द्वारा। थर्ड, अपघटकों द्वारा। फोर्थ, उत्पादकों द्वारा। इसका सही विकल्प फर्स्ट है, मांसाहारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, खादिन ब्रैकेट के अंदर राजस्थान, कुल्ल कोष्टक के अंदर हिमाचल प्रदेश, बंदिश ब्रैकेट के अंदर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, कामाकट्टा ब्रैकेट के अंदर कर्नाटक प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि उदाहरण हैं। इसके 4 विकल्प है। फर्स्ट, अनाज संग्रहण के लिए। सेकंड, लकड़ी संग्रहण के लिए। थर्ड, जल संग्रहण के लिए एंड फोर्थ, मृदा संरक्षण के लिए। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है, जल संग्रहण के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, जीवाश्म ईंधन। सेकंड, सौर ऊर्जा। थर्ड, जैव मात्रा एंड फोर्थ, तापीय विद्युत ऊर्जा। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, लकड़ी। सेकंड, गोबर गैस। थर्ड, नाभिकीय ऊर्जा। फोर्थ, कोयला। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा अनमलीकरण या परंपरागत का ऊर्जा स्रोत हैं? इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, लकड़ी। सेकंड, सूर्य। थर्ड, जीवाश्म ईंधन। फोर्थ, पवन। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 99, वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में सन 1973 में चिपको आंदोलन महिलाओं ने चलाया था। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, मध्य प्रदेश में। सेकंड, उत्तर प्रदेश में। थर्ड, उत्तराखंड में। फोर्थ, उड़ीसा में। इसका सही विकल्प थर्ड है, उत्तराखंड में, जो गढ़वाल के चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का अर्थ है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। इसका सेकंड विकल्प है, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। इसका थर्ड विकल्प है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। इसका फोर्थ विकल्प है, कम उपयोग, पुनः चक्रण,
कामा पुनः संरचना। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है, कम उपयोग, कामा पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग। क्वेश्चन नंबर 101, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट वन संरक्षण हेतु, सेकंड जल संरक्षण हेतु, थर्ड जीव संरक्षण हेतु और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है, जीव संरक्षण हेतु।